हम लोग इसके पहले हड़प्पा सभ्यता में ये पढ़े थे, किसी खोज के बारे में पढ़े थे नहीं, कि खोज कैसे मतलब कैसे सब शुरुआती में खोज कैसे हुआ, किसने उसका खोज किया, या सबसे पहले किसने इसके बारे में लिखा। तो जब सबसे पहले अगर किसी ने इसके बारे में खोज तो वो नहीं किए थे, लेकिन लिखे थे, बताना मतलब जांच करने के लिए गए हुए थे, तो कौन थे? चार्ल्स मैसन थे। 1826 में उन्होंने अपने नैरेटिव ऑफ जर्नी नामक पुस्तक में क्या है इसके बारे में लिखा है, बात है ना। उसके बाद क्या था कि वाटसन बंधु थे। कौन थे बाबू? वाटसन बंधु थे। ये लोग क्या किए कि जब वहाँ रेलवे, ये इंजीनियर थे, दोनों भाई क्या थे, यही ना पढ़े थे लोग, ये इंजीनियर थे लोग। और ये लोग क्या किए कि जब बाबू इंजीनियर मतलब ट्रैक बिछा रहे थे, रेलवे ट्रैक बना रहे थे वहाँ, कहाँ? कराची से लाहौर तक। कहाँ तक बाबू? कराची से लाहौर तक। तो इन्होंने देखा क्या कि खुदाई के समय बहुत सारे मतलब ईंट मिले हुए हैं, तो इन्होंने क्या किया इन लोगों दोनों भाइयों ने कि वो ईंट को आओ रेलवे ट्रैक में यूज़ कर दिया केवल, ठीक ना। उसके बाद ये लोग कुछ इस पर खास ध्यान नहीं दिए। तब फिर क्या होता है कि जो कनिंघन होते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघन, नहीं, ये क्या काम करते हैं अब कि इन्हें मालूम चलता है तो ये वहाँ जाकर खुदाई करते हैं, बात है ना। लेकिन ये भी बहुत कोई तर्क इस पर नहीं दे पाते हैं कि मतलब यहाँ कोई सभ्यता है, बस इनको मालूम है कि यहाँ सभ्यता है, लेकिन क्या है इसके बारे में ये नहीं बताते हैं। लेकिन क्या होता है कि सर जन मार्शल जो होते हैं बाबू, मतलब जन मार्शल जो होते हैं, ये 1921 में, नहीं, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, नहीं, दो गो इंडियन भी रहते हैं। और ये लोग क्या होता है बाबू कि जब वहाँ मतलब जाते हैं, वहाँ खुदाई करते हैं, तो सबसे पहले यही लोग बाबू क्या बताते हैं कि नहीं यहाँ ये सभ्यता थी। और सर्वप्रथम बाबू हड़प्पा में खुदाई करते हैं। क्या करते हैं? हड़प्पा में खुदाई करते हैं। रुको बाबू, इसको साइलेंट करो, रख दो वहाँ। तो क्या होता है बाबू कि हड़प्पा में, तो पूछता है क्या कि सर्वप्रथम इस सभ्यता की जो है खुदाई कहाँ की गई थी? तो हड़प्पा में। नहीं, हड़प्पा अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है ना। तो हम लोग देखते हैं बाबू, आज हम लोग देखेंगे क्या कि जैसे इसका सिंधु घाटी सभ्यता का आप लोग पढ़े होंगे कि पाकिस्तान मतलब टोटल अभी तक 1500 खोई जा चुकी है, जिसमें वो हिंदुस्तान में कम से कम 900 कुछ है, मतलब ना। पाकिस्तान में 500 550 करीब में, और 2 गो मात्र कहाँ है बाबू? अफगानिस्तान में है। तो देखिए 2 गो मात्र अफगानिस्तान में, तो इसको तो हम लोग ध्यान देना होगा। अब भाई अफगानिस्तान में कौन कौन वो 2 गो है, बात है ना। तो क्या है कि हम लोग देखते हैं, और ये स्थल है कहाँ? भारत में अगर खुदाई हुआ है तो कहाँ कहाँ भारत में खुदाई हुआ है, पाकिस्तान में कहाँ हुआ है, नहीं, अफगानिस्तान में किधर हुआ है। तो आज हम लोग बाबू इसके बारे में जानेंगे। और आप लोग भी जान गए हैं कि ये सभ्यता क्या थी और कैसी बसी हुई सभ्यता थी? त्रिभुजकार थी। कैसी सभ्यता थी ये? त्रिभुजकार सभ्यता थी। क्यों त्रिभुजकार सभ्यता थी? और उस त्रिभुजकार सभ्यता में हम लोग लेते हैं यहाँ से ऐसे पूरा भाग लेते हैं ना यहाँ से, तो आप लोग देखते हो ना क्या थी बाबू कि सभ्यता त्रिभुजकार के रूप में बन रही है। नहीं, अगर ये सभ्यता ऐसे थी, कैसे थी बाबू? देखो तो इस तरह से थी सभ्यता, ये ऐसे ही ना बसी हुई है। अगर मैप पर ले रहे हो तो यहाँ से ऐसे, जिसका वो क्या है, ये 1600 किलोमीटर है। कितना है ये? 1600। और ऐसे विस्तार से कितना है? 1400 है। तो अगर आपसे पूछेगा ये तो ये उत्तर है और ये क्या है? दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण बाबू सिंधु सभ्यता की विस्तार कितनी थी? तो क्या बताइएगा आप लोग? 14 से थी। और हाई क्या है तो पश्चिम से, मतलब पूरा बार पश्चिम है, तो पश्चिम से पूरा विस्तार कितनी थी? तो 1600 किलोमीटर थी इसका, नहीं। और टोटल इसका विस्तार कितना था? वो तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। नहीं, अगर टोटल विस्तार अगर पूछे तो क्या बताइएगा? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और आप जानते हो कि ये भाग कौन होता है? कश्मीर होता है। ये बता चुके हैं ना आप लोगों को, कश्मीर, पता ना। यहाँ कौन है? वो स्थल मंडा है। कौन है? मंडा। और मंडा वो किस नदी किनारे पर है? चिनाब के किनारे पर है। कहाँ है वो? ये चिनाब के। ये तो बता चुके हैं ना आप लोग को। मंडा कहाँ है? चिनाब नदी किनारे पर है ना। फिर हम यहाँ देखते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन है? दाइमाबाग। महाराष्ट्र में कौन है बाबू? दाइमाबाग। दाइमाबाग नहीं, थोड़ा सा ये इधर आएगा तो यहाँ कौन है? उत्तर प्रदेश। नहीं, तो यहाँ कौन है? आलमगीरपुर है। कौन है यहाँ? उत्तर यूपी में कौन है बाबू? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है। कहाँ बाबू? और ये किस नदी पर है? तो हिंडन नदी। तब याद रखिए लोग, हिंडन नदी पर है। कहाँ है बाबू? ये हिंडन नदी पर। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं क्या है? बलूचिस्तान है यहाँ। नहीं, तो यहाँ कौन सा है बाबू? तो सुतकेंगोर है। नहीं, केंडेगोर। नहीं, और ये कौन सी नदी पर है? तो दासक नदी पर है। बात है ना, समझ ना आप लोग। और इसके समकालीन भी हम लोग पढ़े थे कि 2 गो सभ्यता थी, जिसे हम लोग क्या बोलते थे? मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता बोलते थे हम लोग। नहीं, तो अब ही तो बाबू मिस्र वो जो नील नदी के दिन कहा जाता है। और हम लोग देखे थे क्या कि इतनी बृहद सभ्यता थी कि वो दोनों को मिलाकर भी उससे 12 गुना बड़ी सभ्यता थी। नहीं, तो जाहिर सी बात है कि सभ्यता कौन बड़ी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की बहुत
क्या है, वो एक उत्कृष्ट और बहुत बड़ी सभ्यता थी। उत्कृष्ट भी थी बाबू, क्योंकि इसका नगर नियोजन प्रणाली है काफ़ी बाबू उत्कृष्ट है, नहीं एकदम सुंदरतम से सुंदरतम बाबू प्रणाली में वो आता है, नहीं उसमें ग्रिड सिस्टम बनाएगा, तो मतलब टोटल एक व्यवस्था क्या था, शहरी व्यवस्था था इन लोगों के पास, नहीं। तो अब हम देखते हैं बाबू क्या कि यहाँ से हम देखते हैं कि कौन कहाँ है। देखिए तो बाबू ये उत्तर प्रदेश है और ये कश्मीर है। अगर यहाँ से भी देखते हो तो यहाँ तो जानते हो ना कौन है, यहाँ मंडा है, यहाँ कौन है, मंडा है। यहाँ कौन है, उत्तर प्रदेश में कौन मिलेगा आपको, तो आलमगीरपुर मिलेगा, नहीं। अब महाराष्ट्र में कौन मिलेगा, दाइमाबाद, और इधर मिलेगा सुकिनकोट, नहीं। आप देखिए आप यहाँ जानते हो ये क्या है, वो पंजाब का ये एरिया पड़ता है ना। और यहाँ से देखिए ये पंजाब है, तो ये हम लोग का पंजाब है भारत का, और एक पाकिस्तान में भी पंजाब है, क्या है वो, एक पाकिस्तान में भी यहाँ पंजाब है, ये भी पंजाब है। और यहाँ कौन है, हड़प्पा है। यहाँ कौन है, हड़प्पा। कौन से नदी पर है हड़प्पा, रावी नदी पर है। यार क्या लोग पूछता है कि देखिए हड़प्पा कौन से नदी पर है, तो लोग सिंधु घाटी सभ्यता का मार देंगे सिंधु नदी पर, लेकिन सिंधु नदी पर नहीं है, रावी नदी पर है। और ये कहाँ पड़ता है उधर, तो ये भाग पाकिस्तान का है ना, तो ये कहाँ पड़ता है, हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ेगा। नदी कौन पड़ेगा बाबू, रावी नदी, सॉरी रावी नदी पर पड़ेगा। कौन नदी पर बाबू, रावी नदी पर, समझे ना बात। अब हम आते हैं हाँ, तो आप देखिए कहने मतलब क्या है कि हड़प्पा अगर पूछेगा हड़प्पा स्थल कहाँ है, तो पंजाब में है। कौन से पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में, नहीं। और जानते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल कौन था, वो मोहनजोदड़ो था। कौन था, मोहनजोदड़ो था, समझ ना बात। तो बाबू देखो इतिहासकारों ने बोला है क्या कि दोनों राजधानी थी, दोनों क्या थी, राजधानी। कौन कौन राजधानी थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी थी, बात है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता की राजधानी कौन थी बाबू, कोई भी बाबू सभ्यता होगी उसका एक राजधानी होगा ना। तो ये लोग अनुमान लगाए लोग, कहीं मिला तो है नहीं, लेकिन अनुमान की दृष्टि से देखा है लोग क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कौन थी बाबू, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कहो हाँ। आप देखिए यहाँ बता दे रहे हैं, वो बताएंगे सब हम लोग पढ़ेंगे जब आएगा ना, उसमें कहाँ क्या प्राप्त हुआ उसमें पढ़ेंगे, ठीक ना। तो कहाँ जलाने की विधि है, कहाँ मतलब दफनाने की विधि है ना। देखिए यहाँ हड़प्पा में दफनाने की विधि है और मोहनजोदड़ो में शव को जलाने की विधि है, ठीक ना। पढ़ेंगे हम लोग, वो सभी पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया, आप याद रखें आप लोग, ठीक ना। देखिए अब क्या पूछा, सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कौन थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, मतलब। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा शहर भी बोला जाता था। बहुत सारे इतिहासकार ने बोले हैं क्या कि ये दोनों एक ही नगर के वो क्या थे, जुड़वा शहर थे, बात है ना। तो चलिए देखिए हम लोग देखते हैं। और ये मोहनजोदड़ो है कहाँ, ये मोहनजोदड़ो है कहाँ, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। और किस नदी किनार पर है, तो सिंधु नदी किनार पर है। किस नदी किनार पर, देखिए सिंधु नदी यहाँ से निकलती है ना, और देखिए भारत में होते हुए, भारत से आते हुए क्या होता है, पाकिस्तान में, नहीं। और पाकिस्तान में क्या होता है, देखिए गिलगिट होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कहाँ से, गिलगिट होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और प्रवेश जब पाकिस्तान में करती है बाबू, तो यहाँ से आकर ये कौन सागर है, अरब सागर है, जिसे खंभात की खाड़ी बोलते हैं, और ये बंगाल की खाड़ी है, नहीं। अरब सागर में सिंधु नदी क्या होती है वो, मतलब मिल जाती है आकर, नहीं गिर जाती है, ठीक ना। तो अब देखिए तो यहाँ कौन है, मोहनजोदड़ो है। यहाँ कौन है, मोहनजोदड़ो है। और ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो मोहनजोदड़ो था। किस नदी किनार पर है, तो सिंधु नदी पर है। कहाँ, तो पाकिस्तान में है। कहाँ, पाकिस्तान में। चलिए अब देखिए फिर हम आते हैं एक और, ये डाबरकोट है। ये कौन है, डाबरकोट। ये भी कहाँ है, डाबरकोट, डाबरलाल दंतमंजन कहाँ है, पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान में, सिंधु नदी पर है। ये भी कहाँ है, सिंधु नदी पर। अब ये एक चौहंदड़ो आया है, जहाँ से क्या हुआ है कि टोटल साज समाज का मतलब सामान मिला है, ऐनक वैनक कंघी वंघी सब ये सारे चीज़ मिला हुआ है, ठीक ना। पढ़ेंगे हम लोग। ये चौहंदड़ो है और ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में। ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में है। एक कोटजी है, कौन है, एक कोटजी है, ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो बात समझ गया ना। अब आप समझ जाओगे कि डाबरकोट, कोटजी, चौहंदड़ो सब सिंधु नदी के तट पर हैं और कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। तो ये क्लियर हो गया ना आप लोग को कि पाकिस्तान में कौन कौन है, नहीं। अटपटा नाम तो देखिए यहाँ तो ऐसा नाम मिलेगा आप लोग को, थोड़ा सा हम लोग की तरफ मिल जाएगा नाम, हम लोग से मिलता जुलता है। ये देखिए थोड़ा सा नाम उल्टा सीधा मिल रहा है ना, मोहनजोदड़ो नहीं, हड़प्पा, देखो ना, हड़प लिया नहीं, हड़प लिया मतलब शव दफना दिया, नहीं। देखिए हड़प्पा, तो हड़प्पा ये जो है पाकिस्तान में है, लेकिन मतलब पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में। कहाँ है, पंजाब प्रांत में। और किस नदी पर है, ये रावी नदी पर है। बाकी अभी जितना हमको मिला है, मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो, कोटजी, डाबरकोट, ये सब कहाँ है बाबू, सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ है तो पाकिस्तान में, है तो पाकिस्तान में। क्लियर हो गया इतना, नहीं। अब देखिए हम आते हैं फिर यहाँ से
देखिए यहाँ देखिए बाबू, चूँकि 1500 है ये सब स्थल, तो 1500 याद करना हम लोग के लिए वो कठिन समस्या है ना। तो जो मेन चीज़ है, जो मेन हमारे मतलब जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम पूछता है उसको याद कर लेना जरूरी है। बस में ना आप लोग। तो अब आप देखिए यहाँ से कि हम आते हैं और फिर ये तो हड़प्पा आप देख लिए। अब देखिए यहाँ क्या है, अफगानिस्तान है। कौन है बाबू? अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान में आप बाबू पढ़े हैं कि इसमें 2 गो हड़प्पा स्थल मिला है। कौन मिला है? कोई गो 2 गो मिला है ना। अब वो दोनों को याद रखना है। तो उसका नाम क्या है? सुतगोई। क्या नाम है उसका? सुतगोई। कहाँ मिला है सुतगोई? कहाँ मिला है? अफगानिस्तान में। कहाँ मिला है? अफगानिस्तान में। अब मुंडी काट, और एक का नाम है क्या है? मुंडी काट। मुड़ी काट भी याद रखिएगा तो याद रहेगा। नहीं अफगानिस्तानी क्या करता है? मुड़ी काट देता है। नहीं तब हाँ, तालिबान जो लड़ा था तो मुड़ी ना काटेगा युद्ध में। तो सुतगोई बात ना, सुत जीव तो मुड़ी काट दी, सुत जीव तो नहीं। तो सुतगोई तो मुंडी कॉक कहाँ है? अब अफगानिस्तान में। कहाँ है ये? अफगानिस्तान में। ये 2 को भी याद हो गया आप लोग को, मतलब इधर का हम लोग काम हो गया। अब हम आते हैं कि भारत में। अब देखिए बाबू, अगर ओवरऑल पूछेगा कि सबसे बड़ा शहर इसका कौन है, तो मोहनजोदड़ो है। लेकिन भारत में पूछेगा तो आप यार ये कौन है? नहीं, राखगढ़ी है। कौन है? राखीगढ़ी। समझ ना बात? ये कौन है? राखीगढ़ी। तो हम आते हैं गुजरात में। देखिए बाबू, भाग ये क्या है? गुजरात की भाग है ना। तो गुजरात में कौन है? लोथल। नहीं, अब लोथल से कहाँ से क्वेश्चन क्या उठता है कि देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि लोथल एक ऐसा नगर है कि जहाँ वो क्या होता था कि दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलते थे। पहला क्वेश्चन तो ये उठता है यहाँ से। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि लोथल ही एक ऐसा वो इसका स्थान था कि जहाँ वो दरवाजे क्या मुख्य सड़क पर खुलते थे, बाकी कहीं भी दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलकर वो गलियों में खुलते थे। और इसका फिगर भी बनाकर आप लोग को हम बता दिए कैसे खुलते थे दरवाजे। जो पिछला क्लास था उसमें हम बता चुके हैं। वो दरवाजे कैसे वो बताना जरूरी नहीं है। समझ ना बात आप लोग। अभी वो बात देखिए, तो लोथल से दूसरा लोथल क्या था? बंदरगाह था। पूछेगा कि हड़प्पा में बंदरगाह कौन था? तो ये मत समझिए खाली वो जब बंदर रहता था इसीलिए बंदरगाह कहा था। तो नहीं, बंदरगाह वो होता है कि समुद्री तट पर होता है, जहाँ से वो क्या होता है कि मतलब ये वस्तु जो होता है ना, समुद्र रूप से जो मतलब समुद्री मार्ग से जो व्यापार होता है ना, उसके आदान प्रदान वहाँ क्या लगे रहते हैं? पूरे जहाज लगे रहते हैं, वही बंदरगाह होता है। समझ ना बात? मतलब जहाँ से वो समुद्र के तट पर से जहाँ से व्यापार होता है वो बंदरगाह होता है। क्या होता है? बंदरगाह होता है ना। तो ये मत समझिएगा वो जब बंदर थे लोग, नहीं बंदर नहीं थे। राकस देखो तो राखगढ़ी कहाँ हम लोग पढ़े थे? वो लोथल में पढ़ रहे थे। नहीं, गुजरात में। तो लोथल बात ना। अब लोथल क्या था? बंदरगाह था। लोथल क्या था? वो बंदरगाह था। और देखो तो वो किस नदी पर था? तो भोगवा नदी पर था। कहाँ था वो? भोगवा नदी। अब इसको याद कैसे रखेंगे? लोथल भोगवा नदी। नहीं, देखिए वो बंदरगाह था तो बढ़िया चीज़ आएगा, बढ़िया चीज़ आएगा तभी ना भोग कीजिएगा। बात है ना। तो ये किस नदी पर है बाबू? भोगवा नदी पर। और देखिए लास्ट में क्या लगा है? ल लगा हुआ है। लोथल नहीं तो चावल। यहाँ वो प्रथम साक्ष्य किसका मिला है? चावल का मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। बात समझिए आप लोग। अब ये लोथल है कहाँ? तो लोथल है गुजरात में। भाई जहाँ समुद्र रहेगा, नदी रहेंगी, देखिए तो वो गुजरात ये क्षेत्र ये तब पूरा समुद्री तट है कि नहीं? यहाँ है ना समुद्री तट यहाँ। बात है ना। अब देखिए गुजरात में कौन मिला है? लोथल मिला है। कौन सी नदी पर है? वो भोगवा नदी पर है ना। अब देखो तो धौलावीरा। नहीं, धौलावीरा भी कहाँ मिला है? गुजरात में मिला है। कहाँ मिला है? गुजरात में। इंपॉर्टेंट है ये। नहीं, धौलावीरा कहाँ मिला है? गुजरात में मिला है। और लूनी नदी पर है। नहीं, लूनी नदी वो होती है कि जो कच्छ के रण में जाकर समाहित हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। क्या है? पूछता है कौन सी नदी ऐसी है जो कच्छ के रण में क्या होती है? वो समाहित हो जाती, विलुप्त हो जाती है। तो लूनी नदी है। कौन सी नदी है? कच्छ का रण कहाँ है? वो गुजरात में है। नहीं है ना बात। अभी तो अब तो ध्यान रखिएगा। और सुतगोड्डा देखिए जो मेन जहाँ से पूछता है आपको नदी किनारे पर ना, वही चीज़ लिखा गया है, आपको उतना ही याद करना है। ठीक ना। देखिए सुतगोड्डा, ठीक ना। सुतगोड्डा वो कहाँ है? तो गुजरात में है। सुतगोड्डा कहाँ है? गुजरात में। और यहाँ क्या मिला है? तो घोड़ों का अवशेष मिला है। कहाँ मिला है बाबू? यहाँ। तो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ क्या मिला है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक ना। पहले आप ये समझिए कौन कहाँ है, स्थित कहाँ है ये। ठीक ना। क्योंकि यहाँ से भी बड़ी मनी क्वेश्चन पूछता है। पूछ देगा लोथल कहाँ है भारत में? नहीं, तो गुजरात में है। बात ना। लोथल कहाँ है भारत में? गुजरात में है। चौंद्रो कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। बात ना। और किस नदी पर है? तो सिंधु नदी पर है। तो ये सारी चीज़ अपने दिमाग में रखे रहिएगा आप लोग। ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये जितने चीज़ है बाबू, इसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपने दिमाग में रखे रहिएगा। ठीक ना। अब देखिए बाबू, फिर हम आते हैं अब हरियाणा में आते हैं। कहाँ आते हैं? जैसे देखिए गुजरात से अब आप आ जाइए राजस्थान में। कहाँ आ जाइए? राजस्थान में। तो राजस्थान में हम लोग आते हैं। तो राजस्थान में आप लोग को याद रखना है कालीबंगा। कालीबंगा ये कहाँ है? कालीबंगा वो राजस्थान में है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है? कालीबंगा यहाँ चूड़ी मिला हुआ है। क्या वो? हाँ
हाँ, चूड़ी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है बाबू? चूड़ी। तो देखिए, तो बंगा, बंगाल मीन्स क्या होता है? चूड़ी होता है ना। और राजस्थान गर्म प्रदेश है। क्या है बाबू? गर्म प्रदेश है। तो वहाँ काली रंग की चूड़ी कहाँ मिला है? कालीबंगा में। और ये किस नदी किनार पर है? तो घग्गर नदी किनार पर। किस नदी किनार पर है? घग्गर नदी किनार पर। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब देखिए बाबू, मतलब हम लोग राजस्थान में आ गए। राजस्थान में आपको कालीबंगा याद रखना है, बात ना, घग्गर नदी किनार पर, और यहाँ काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। बेंगल मीन्स क्या होते हैं? चूड़ी होते हैं, ठीक ना। अब देखिए, हम आते हैं पंजाब। कहाँ आते हैं वो? पंजाब। तो आप पढ़े हो ना कि भारत में भी पंजाब है और वहाँ भी पंजाब है ना जी। तो देखिए, तो पंजाब, ये भारतीय पंजाब के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ रोपड़ नहीं, यहाँ कौन मिला है बाबू? यहाँ रोपड़ है। तो रोपड़ याद रहना आप लोग को। देखिए, रोपण को कैसे याद रखिएगा? पंजाब में खेती बहुत ज़्यादा होता है और रोपनी काम वही होता है ज़्यादा, नहीं तो रोपण याद रखिएगा। पंजाब नहीं, एगो सेंथोन, क्या नाम है बाबू? सेंथोन। दो गो याद रखिए, मतलब रोपण और सेंथोन, ठीक ना, पंजाब से, ठीक ना। अब देखो तो बाबू, पंजाब हो गया। हरियाणा में आते हैं। हरियाणा में क्या है बाबू? ये तो बनौली है, ठीक ना। बनवाली, बनवाली कहाँ है? हरियाणा में है। नदी कौन है? रंगोई। नदी कौन है? रंगोई है। और राखगढ़ी कहाँ है? देखो तो राखगढ़ी है। और फिर बाबू भगवानपुर, बात ना, भगवानपुर। तो अब देखिए एगो बात कि ये तो हम देख लेना, वो भगवानपुर कहाँ है, राखगढ़ी कहाँ है, बात ना, और बनवाली कहाँ है? तो हरियाणा में है। कहाँ? ये हरियाणा में है। लोथल है, धौलावीरा है, सुतकोटा है, ये कहाँ है? तो गुजरात में। ये कहाँ है? गुजरात में नहीं। पंजाब में है। रोपड़ सेंथोम कहाँ है? पंजाब में है। राजस्थान में कौन है बाबू? काली, देखो तो राजस्थान कालीबंगा कहाँ है? मतलब राजस्थान में क्या है? कालीबंगा है, घाघर नदी पर, बस ना। तो अब देखिए, तो एक चीज़ यहाँ से देखिए, ये जो राखगढ़ी है ना, ये जो राखगढ़ी है बाबू, ये क्या है? भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। ये भारत में सबसे बड़ा नहीं, लेकिन पूरे ओवरऑल सबसे बड़ा पूछ रहा है। तो हम बताएंगे कौन बाबू? मोहनजोदड़ो। कौन बताएंगे हम लोग? बस में मारी है, कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना? तो देखिए, तो इतना चीज़ समझ में आ गया ना। अगर हमसे पूछेगा क्या कि उत्तर से दक्षिण बाबू सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना है, तो बोलेंगे 1400 किलोमीटर। और देखो तो ये क्या है बाबू? पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है? तो 1600 किलोमीटर। और ये कितने में फैला हुआ? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में नहीं। सर्वप्रथम बाबू सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहाँ जानकारी मिलती है? तो नरेटिव ऑफ जर्नी में जो लिखा हुआ किसा होता है? चार्ल्स मैसन के। उसी में बाबू क्या होता है कि इसके बारे में एक लेख से बाबू क्या होता है? पता चलता है। अपने इस किताब में एक लेख लिखे थे इसके बारे में, तो वहाँ से मालूम चलता है। लेकिन उसके बाद इस पर कोई उतना ध्यान नहीं दिया। फिर आप देखते हो क्या, बटन बंधु जो होते हैं, कराची से लाहौर रेलवे लाइन बनाते हैं बाबू, उसमें ईंट मिलती हैं, ईंट यूज करते हैं, फिर इसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। कनिंघम साहब आते हैं तो ये खोज करते हैं, वो तो क्या होता है? मैपिंग तैयार करते हैं। इसका क्या करते हैं? मैपिंग तैयार करते हैं। लेकिन इनको भी पूरी जानकारी इस यहाँ से नहीं प्राप्त हो पाती है। लेकिन वो क्या होता है कि 21वें बाबू जन मार्शल में नहीं, 2 भारतीय, कौन बाबू? राखल दास बनर्जी और दयाराम नहीं। तो ये लोग कहती वो क्या होता है कि रोपड़ में खुदाई चलती है, बदना रोपड़ में नहीं, हड़प्पा में खुदाई चलती है, प्रथम खुदाई नहीं। और वहाँ से क्या होता है कि बाबू यहाँ से अवशेष मिलना शुरू हो जाते हैं कि यहाँ सभ्यता थी, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। नहीं, हड़प्पा। और ये हड़प्पा है कहाँ? पाकिस्तान में है। किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। किस नदी पर है? रावी नदी पर है। तो बाकी टोटल तो हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ है नहीं। अब है बाबू क्या कि कहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, नहीं तो वो चीज़ हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना? ये क्लियर हो गया ना? अभी इतना तो याद रखना। अरे इतना आप याद रख रहे हो ना वो, तो फिर आपको कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। इसी में से क्वेश्चन पूछता है, दे देगा क्या कि गुजरात दे देगा, सब नाम दे देगा, ये सब का दे देगा, बोलेगा मिलान कीजिए कौन कहाँ है, कौन कहाँ है, नहीं चाहे नदियन के नाम दे देगा, बोलेगा मिलान कीजिए ये किस नदी पर है, कौन किस नदी पर है। तो आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, थोड़ा सा और किताब भी पढ़ लीजिएगा। देखिए इतना ही से होने वाला नहीं है, तो किताब तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको मेन चीज़ हम करा दिए हैं यहाँ, नहीं ये भी बता दी है। अब आप एकदम भूलोगे नहीं। अफगानिस्तान वाला बता दिए हैं, सुतगोई है और मुंडिकाक है। नहीं, अफगानिस्तान में जो 2 को मिला है ना, सुतगोई है और मुंडिकाक है। और बाबू ग्रिड सिस्टम कैसा था, ये सिस्टम बाबू आपको पूरे मैपिंग पर समझाए हुए हैं हम, पता ना। तो इसलिए आप पिछले भी अपना जो क्लास होगा उसको भी देखते रहिए, लिखे हैं ना आप लोग, उसको भी देखते रहिए, मिला कर जब पढ़िएगा तब आपको एकदम क्लियर होते चला गया। उसमें था कि खोजा गया, किस तरह से खोजा गया इसका, नहीं इसमें था कि कौन स्थान कहाँ है, कौन देश में है। नहीं, अगले बार में हम पढ़ेंगे कि क्या चीज़ कहाँ से प्राप्त हुआ है, क्या चीज़ कहाँ से प्राप्त, समझे ना बात? नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? चलिए ठीक है बाबू।